चलिए आज हम आपको बताएंगे क्षेत्रमिति का प्रश्न। क्षेत्रमिति पर प्रश्न मगर ये कहेंगे जरूर कि क्षेत्रमिति का जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा आप नहीं बना सकते हैं। सूत्र याद करने से 2 नंबरिया भी हल कर लीजिएगा, 5 नंबरिया भी हल कर लीजिएगा, वस्तुनिष्ठ तो हल करने है ना। इसलिए क्षेत्रमिति का सूत्र आपको हर हाल में याद रखना है। उसका हमारा चैनल पर एक वीडियो भी है, पूरा क्षेत्रमिति का परिभाषा, सूत्र भी या परिभाषा दोनों बताए हैं, तो देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन आपको हम दिए थे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। समबाहु त्रिभुज का तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन दिए थे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, सूत्र की होता है √3/2 गुने भुजा। तीसरा दिए थे, क्या दिए थे, 14 सेंटीमीटर ऊंची एक बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना था 14 सेंटीमीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या था 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ रहा था कौन सी आयतन पूछ रहा था। हम आपको बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, क्षेत्रमिति में कोई बड़ा चीज दिया रहे, अब बड़ा चीज आपको बढ़ते क्रम में बताएंगे। जैसे अगर आधार की परिधि रहे, विकर्ण रहे, आधार का क्षेत्रफल रहे, आधार माने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि है ना, विकर्ण परिधि, आधार की परिधि और आधार का क्षेत्रफल, आयतन मतलब वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो सबसे पहले आपको आधार का क्षेत्रफल निकाल, अगर दिया रहे तो उसको निकालना है, अगर आधार का परिधि दे रहेगा तो उसको निकालना है, अगर किसी का विकर्ण दे रहेगा तो उसको निकालना है। उसके बाद आप आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल पर जाइएगा। ठीक समझ रहा है ना। तो यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ दिया हुआ, आयतन पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसमें तो बड़ा तो यही है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ होता कौन सी है 2πr/h बराबर 264 है ना। पाई के मान 22/r, आर के तो मान निकालना है ऊंचाई। अच्छा आर गुना ऊंचाई ने, आर गुना ऊंचाई कितना है 14 बराबर 264। 7 दूनी 14, 22 से कटेगा, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 दूनी 4 तिया 12, इसलिए r बराबर 3। अब क्या निकालना है, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, पाई के मान, r के मान 3 है ना। 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई करने दिया जी, ऊंचाई 14 है ना। 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 3 तिया 9 दूनी 22 गुना 3 तिया 9 दूनी 18 सेंटीमीटर 3 को है जी सेंटीमीटर क्यूब। अब जितना आ जाएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब। समझ रहे हैं सब। अगला प्रश्न की कह रहा था, 2 गोले के आयतन का अनुपात दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमको डॉट था, अच्छा इसको लास्ट में देखते हैं। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए ना। 12 सेंटीमीटर व्यास गोले ना है, गोले का व्यास कितना है जी 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा जी व्यास बटा 2, यानी 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब की कह रहा गोले का आयतन क्या होता है जी 4/3
3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई के मान 22/, हो सके उत्तर इसका पाइयों में रह सकता है, समझ रहे हैं। आर कितना निकाले हैं 6 गुना 6, 3 दूनी 6, इसका उत्तर पाइयों में रह सकता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे पूर्णांक में आएगा कितना 22 88 और 6 36 दूनी 72/7 सेंटीमीटर क्यूब। अगर पाई में रहेगा तो पाई के मान नहीं देना है, पाई के मान नहीं देना है, तो क्या हो जाएगा, अगर पाई के मान नहीं देंगे तो 4/3 पाई, आर के मान कितना है 6 गुना 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 6 36 पाई सेंटीमीटर, गुना करिएगा उतना पाई सेंटीमीटर, ये दोनों गुना करके जो आएगा उत्तर, समझ रहे हैं सब। देख लीजिए जरा सा। चलिए देखिए, बोले थे ना, गोले क्या क्वेश्चन में हमको डाउट है, 2 गोले के आयतन का अनुपात 8:7 में है, वो 27 होगा, 7 में कभी हो ही नहीं सकता हल, ऑप्शन के अनुसार बता रहे हैं आपको, क्योंकि ऑप्शन में रूट क्यू के अंदर है ये नहीं है ऑप्शन, इसलिए वो 8:27 कर दीजिएगा। तो 2 गोले के आयतन का अनुपात दिया हुआ है ना, यानी V1 अनुपात V2 बराबर 8:27, बात समझ रहा है ना। V माने आयतन होता है जी, तो 2 गोले के आयतन के अनुपात है दिया हुआ, तो आयतन के अनुपात दे तो आयतन के अनुपात ही निकालेंगे ना। कौन सी गोले का आयतन, यानी पहला गोले का आयतन बटा दूसरा गोले का आयतन, कौन सी बोले, ये पहला गोले का आयतन है, दूगो आयतन के गोला का आयतन दूगो दिया हुआ है, तो ये पहला गोला का आयतन है, दूसरा गोला का आयतन है, क्या क्या दिया हुआ आयतन 8 जब अनुपात करेंगे तो बटा ये अनुपात को करेंगे तो बटा हटाएंगे तो होगा नहीं। चलिए गोला का आयतन की होता है 4/3 पाई आर क्यूई पहला है, 4/3 पाई आर क्यूई दूसरा होगा नहीं। दूगो आयतन है, दूगो R1 R2 मारिएगा नहीं, 4/3 पाई खत्म, 8/27 क्या हो जाएगा, ये दोनों पर क्यू है तो R1/R2 के होल क्यूब बराबर 8/87, क्यू उछट जाएगा तो घन में घनमूल निकालेंगे, R1/R2 बराबर 8/27, R1/R2 बराबर कितना 2 दूनी 4 दूनी और 3 तिया 9 तिया 27, इसलिए R1/R2 बराबर 3 गो में से एगो घन वर्ग बराबर 2 गो में से एगो आ गया ने, R1 R2 का मान आ गया। अब बैठा दीजिए की कह रहा था एकर अनुपात बक पृष्ठ का अनुपात ना, अनुपात पहला गोले का बक पृष्ठ बटा दूसरा गोले का बक पृष्ठ की है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ये पहला है ये दूसरा है, 4 पाई खत्म, r1 कितना है 2 के स्क्वायर आई 3 के स्क्वायर, 2 दूनी 3 तिया बराबर 4:9 उत्तर हो जाएगा है ना, 4:9। अगर 2 नंबरिया में पूछेगा तो ऐसे बनाना ना, तो देखो शॉर्ट में बताते हैं, कि आयतन देले रहेगा तो दोनों का घनमूल निकल जाएगा, याद रखिएगा, रूट में नहीं रहेगा तब देख लीजिएगा, घन में नहीं रहेगा तो मतलब इस टाइप का ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इस टाइप का नहीं रहेगा ना ऑप्शन में, तो देखिए
लीजिएगा, ये दोनों का घनमूल निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, ये दोनों का घनमूल निकल जाए, R1 R2 निकल जाएगा, R1 R2 निकल जाएगा। और वक्र पृष्ठ पूछेगा तो दोनों का स्क्वायर कर देना। अगर वक्र पृष्ठ दे रहा और घन आयतन पूछेगा तो दोनों के क्यू कर देना है। समझ गया? अब त्रिज्या निकाल लिए थे ने, करें दिया त्रिज्या निकाल लिए थे। अब वक्र पृष्ठ पूछ रहा था, दुदुनी तृतीया, इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर अनुपात करेंगे दोनों ही कटिए जाएगा, नहीं कट जाएगा कि नहीं। एकदम फ्रेश माइंड से सोचिए। अगर ये जो आयतन नहीं दे रहा था और इसका वक्र पृष्ठ दे रहा था तो वक्र पृष्ठ में ही दोनों का वर्गमूल निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, आयतन दे रहेगा दोनों का घनमूल निकलेगा। क्या बोले? आयतन दे रहेगा दोनों का घनमूल निकाल देना है, R1 R2 निकल जाएगा। अगर वक्र पृष्ठ दे रहे हैं तो दोनों का वर्गमूल निकाल देना है। तो 8 के घनमूल 2 और 27 के घनमूल 3। ये आयतन दे लेता, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। अगर ये दे रहता वक्र पृष्ठ, मतलब कि दोनों का वर्गमूल निकले वाला निकलता, तो दोनों का वर्गमूल अगर निकलता तो बात के माने इतना आ जाता है ना। वर्गमूल निकालने के बाद इतना आयतन पूछेगा तो एक रो क्यू कर देते, एक रो क्यू कर देते। जैसे यहाँ वक्र पृष्ठ पूछा तो स्क्वायर किए, आयतन पूछेगा तो दोनों के क्यू कर देंगे। कोई दिक्कत? समझ रहा है ना? उतार लीजिए इसको नहीं तो। चलिए हो गया ना। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, वक्र पृष्ठ जरी से ज्यादा पूछ लिया 2 नंबरिया में, ऐसा 1 नंबरिया में अधिकांश त्रिज्या पूछता है। अगर आयतन दे रहेगा, सुन रहा है, आयतन दिया हुआ है तो दोनों का घनमूल निकाल देना है। अगर वक्र पृष्ठ दिया हुआ है दोनों का वर्गमूल निकाल देना है, त्रिज्या निकल जाएगा। अब त्रिज्या जब निकाल लिए तो जो पूछ रहा है उसको निकाल लीजिए। कोई दिक्कत? क्या बोले? आयतन दिया रहे, दोनों का घनमूल निकाल देना है। वक्र पृष्ठ दे रहे या संपूर्ण पृष्ठ दे रहे, दोनों का वर्गमूल निकाल देना है। किसी में भी गोला रहे, बेलन रहे, समझ रहा है ना? ऐसे ही गोले ना जी, बेलन रहेगा तो बेलन में होता है कौन चीज? पाई आर स्क्वायर ने, तो वर्गमूल निकालेंगे। कहेगा दोनों में ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, है ना, इस टाइप का। ऐसे अधिकांश गोले पूछेगा आपसे। गोला पूछ देगा, घन पूछ देगा, है ना। घन भी आयतन दे रहेगा, दोनों का क्या करेंगे? घनमूल निकाल देंगे, क्योंकि घन का आयतन क्यू होता है, भुजा क्यू होता है ना, तो क्यू इस साइड लाएंगे तो घनमूल निकालेंगे दोनों के। समझ रहा है ना? इस टाइप का क्वेश्चन गोले में पूछता है, इसलिए एकदम एक नंबरिया एकदम आराम से आ जाएगा। दोनों का घन आयतन रहेगा, घनमूल निकाल देंगे, और क्षेत्रफल रहेगा, दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे। एक बार बोल लीजिए सर, आयतन रहेगा तो क्या निकालेंगे? घनमूल। अगर वक्र पृष्ठ रहेगा तो वर्गमूल। वाह, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है? 12 का रे पागल हो गए? 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोली तो बताए दिए। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? और 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सेम है, मगर 7 ही बता देते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के निकालेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो उतने आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो इसमें है दिया हुआ भुजा 6 सेंटीमीटर घन वाले और 2 सेंटीमीटर कितने घन बनाए जा सकते हैं, है ना। इसको लिखना कैसे, ध्यान से देखिएगा। इसको भी अगर एक नंबरिया आराम से बन जाएगा, खड़े का एकदम डायरेक्ट मन में गुना करके मार देंगे। बड़ा घन का भुजा और छोटा घन का भुजा, है ना। बड़ा घन का भुजा, छोटा घन का भुजा। अब कह रहा है बड़ा घन का भुजा कितना दे ले? 6 ने, और छोटा घन की भुजा 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा छोग वाला घन एकर कितना घन बनेगा, है ना। एकरा से ई कितना घन बनेगा? जैसे आपको बोल देगा कि आपके पास 40 रुपया है। कितना है? 40 रुपया है, तो 5 रुपया को बनेगा। तो क्या किए? 40 में 5 रुपया से भागा दे दिए
तो इसका आयतन निकाल के एकर आयतन से भागा दे देंगे। समझ रहे हैं ना? एकर आयतन निकाल के एकर आयतन से भागा दे देंगे, जो आ जाएगा उतना वो बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो डायरेक्ट कर देते हैं, अभिष्ट घनों की संख्या बराबर बड़ा घन का आयतन बटा छोटा घन का आयतन। क्यों होता है घन का आयतन? भुजा क्यों? तो ये बड़ा है तो बड़ा एक दिए, ये छोटा है तो छोटा दे दिए। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? कितना है? 6 के क्यूब आई 2 के क्यूब, दोनों में सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। कैसे? 6 सेंटीमीटर क्यूब बटा 2 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ जाएगा? 6 गुना ऐसे लिख दो, 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर बटा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 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 काय की संख्या पूछ रहा है, संख्या का मात्रक होगा, नहीं होगा। द्वितीय 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 तृतीय नोतीय 27 को बना सकते हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले को बनेगा 27 को बनेगा। एक नंबर ये देगा तो क्या करना है, घन का भुजा दिया हुआ है और बड़का भुजा दिया हुआ, छोटा भुजा दिया हुआ है, इतना काय लिखेंगे, एकड़ क्यू कर देंगे, एकड़ क्यू कर देंगे, कर देंगे नहीं, और क्यू करके एकड़ क्यू से हम की करेंगे, भागा दे देंगे। कोई दिक्कत? समझ रहा है ना? अब 1 सेंटीमीटर वाला बोल रहा था, तो 1 से भागा देंगे तो जितना ऊपरेला रहेगा उतने हो जाता कि नहीं? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन नंबर होगा जी? 8 में एक ठोस घन, एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है, जिसमें से अधिकतम आयतन का गोला काटा गया, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। एक घन है, इसको जब तक चित्र में बनेगा नहीं तो नहीं बन पाएगा, समझ नहीं पाइएगा। देखा किनारा कितना है? 14 अब कह रहा एकदम बड़ा से बड़ा हमको गोला निकालना, गोले निकाल रहा है। हाँ, गोले का एकदम में बड़ा से बड़ा गोला निकालना, बड़ा होना चाहिए। तो एकरा से बड़ा गोला होगा ये अर्ध गोला की है, सॉरी अर्ध गोला की है। ये अंदर लीजिएगा, ये अंदर लीजिएगा। तो ये एकरा से बड़ा गोला होगा, यार बड़ा गोला नहीं होगा। तो इस गोले का मतलब यहां से लेके यहां तक गोले का आयतन की हो जाए, इस गोले का क्या हो जाएगा, मतलब ये गोले का व्यास, जो घन का क्या दिया हुआ है, घन की भुजा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, घन का भुजा दिया हुआ। अब घन का भुजा दिया हुआ, ये बड़ा से बड़ा कह रहा है, तो ई छोर से ई छोर तक कितने लंबाई है? 14। तो घन गोला का भी क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा ना। इसको बनाइए तो, अब बनाइए तो। अब देखो इसको नहीं समझा कितना आदमी क्या बोले, इसका भुजा दिया हुआ तो बड़ा से बड़ा गोला इतना निकल सकता है। तो किनारा दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो गोले का क्या हो जाएगा, ई छोर से लेके ई छोर तक कितना है, 14 है। तो गोले का क्या हो जाएगा, ये व्यास। कभी कभी पूछता अधिकतम व्यास भी बतावे, तो गोले घन का किनारा जो होगा वो गोले का क्या हो जाएगा, व्यास। क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा।
अब बोले क्यों, तो देखिए ना व्यास का मतलब क्या होता है, ये गोला है, व्यास का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो देखिए ना यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 14, काहे कि घन के चारों भुजा बराबर, ई छोर से लेके ई छोर, ई घन है ना, ई कौन सी है, ई घन है, समझ रहा है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 14, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 14, समझ रहा हमारी बात। तो कभी कभी दुनवरिया अगर बनावेल कहता है इसको देता तो क्या कहता है, इसका व्यास और आयतन निकाले, तो अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा इसका 14 समझ में आया ना। अरे घन है, घन बोलो तो ये वर्ग है ना, क्या है, वर्ग की सब भुजा की होता है बराबर, जिसकी चारों लंबाई चौड़ाई बराबर, जिसकी चारों भुजा बराबर, तो यहां से लेके यहां तक आयतन हम अधिकतम की बना लीजिए गोला, अधिकतम गोला तो ये बनता है, तो यहां से लेके यहां तक मतलब यहां से लेके यहां तक की हो गई व्यास, व्यास कला है, तो व्यास 14 हो गए, तो त्रिज्या कितना हो गई, त्रिज्या आ जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब निकाल लो गोले के आयतन, गोले का आयतन की होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का 22/7, आर कितना 7 है, 7 गुना 7 गुना 7, 7 और 7 22, 88 गुना 7 49 सेंटीमीटर 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 क्यूब, भागा दे दीजिएगा जो होगा उत्तर। बात समझ में आया सबको। तो प्रश्न स्थिर से पढ़िएगा, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा, और जो देले रहे वो लिखे को उसको ज्यादा कोशिश करिए कि क्या क्या दिया हुआ है। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, इसका त्रिज्या है ना, गोले का क्या दिया हुआ है, गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है कितना 144 पाई। अब इसका त्रिज्या पूछा है, एक नंबरिया अगर पूछ रहा है तो त्रिज्या, अगर दो नंबरिया में पूछेगा तो हो सके आयतन पूछ दे, इसका क्या पूछेगा आयतन। तो पहले वक्र पृष्ठ से क्या निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ दिया हुआ वक्र पृष्ठ निकालते हैं, इसी में लिख देते हैं वक्र पृष्ठ की होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये पाई है, ये पाई खत्म, काट दो 4 से, 4 तिया 12 12 13 14 2 बच गया, 4 छक 24, आर स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर बराबर ये पावर दूसरा जाएगा तो रूट में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए आर बराबर 36 के वर्गमूल और सेंटीमीटर स्क्वायर के वर्गमूल सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या पूछ रहा तो ये उत्तर हो गया, अगर आयतन पूछेगा तो जब त्रिज्या निकल गया तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो दिक्कत समझ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, एक शंकु का आयतन दिया हुआ है ना, शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है 15 से 70, देखिए जी सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या दिया हुआ, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल कितना 24 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो की कह रहा है ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है। अब देखो यो बड़ा है यो बड़ा है, की निकालेंगे पहले आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर परिधि दे रहा है तो आधार की परिधि निकालते हैं, समझ रहे हैं बात का। यहाँ पर मेरे साथ दिमाग लगाइएगा, हम इसी में हल करते हैं, आप लोग एक बार लिख लीजिएगा। आधार का क्षेत्रफल की होता है, आधार का क्षेत्रफल बोलो तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले ही बता दिए हैं, पीछे हेलो पीछे गजब बनाया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल बोलो तो वृत्त का क्षेत्रफल, कैसे, ये शंकु है, शंकु के ये कौन सी आधार, ये है आधार है, तो ये क्या आकृति है वृत्त की आकृति है ना, समझ रहा है ना।
चलिए आधार का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल की होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जी अगर दिमाग यहाँ पर लगाना है कि आयतन दे रहे हैं तो आयतन वाला सूत्र बोल देना है दिमागे में। शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एक मान दे लेते कार्य का हल करिए। अगर एकरे में वक्र पृष्ठ बोल देता तो उसमें आपको आर निकालना पड़ता है, मगर यहाँ पर देखिए बनाइए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो आपको नहीं समझ में आएगा क्या करें। अब नए हो तुम, नया पहला हिसाब है तो इसमें से तुम पहले आर निकाल लेता। आर निकालने में कितना लफड़ा है ना। आर निकालने में आपको 2-4 स्टेप और नीचे जाना पड़ता, मगर अगर आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयतन पूछ रहा है तो पूरा हल नहीं कीजिए, क्योंकि आयतन में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर के जगह पर की बैठा देंगे ये वाला, कोई दिक्कत तो क्या निकालेंगे शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन की होता है 4/3 पाई आर, अच्छा 1/3, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर सही में लिखे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब। बाबू इधर अब देखो 1/3 अब पाई आर स्क्वायर के मान निकाले हैं आप, इसलिए हल नहीं किए थे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, बनाए हैं अधिक बार तो हमको तो पहले हम भी आर निकाल लेते थे, फिर देखते तो अरे ये तो ऐसी है ये वाला मानेगा तो मुझे काहे ना हल करेगा उतना लंबा चौड़ा। तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 314। आईएक्स तो पूछिए रहा है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर। आईएक्स तो पूछिए रहा है बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो तिरछा तिरछी क्या करना है गुना। 1 गुना इतना करेंगे तो एक गुना 314 करेंगे 314 गुना सेंटीमीटर स्क्वायर गुना एच बराबर 3 गुना 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब x के मान निकालना है, सबको ऊपर कर लीजिए। h बराबर 3 गुना 1570 सेंटीमीटर क्यूब बटा दोनों गुना है, दोनों गुना उछल जाएगा तो 314 गुना सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर में को सेंटीमीटर और नीचे में 2 खत्म हो गया। अब ये कटेगा की 5 बार में 5 से कटते तो वो वाला 5 से कटवाएगा करो 6 से काट देंगे और डायरेक्ट कटवा ले। आप ये वाला बोली 314 5 है 1570। ये बात मान लेली हम तुरंत, ये बात में तो स्वागत के लिए 3 5 15 सेंटीमीटर को बच ले सेंटीमीटर बता लीजिए इसको। चलिए देख लीजिए लास्ट हिसाब है ये क्या कह रहा है। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ भुजा पूछ रहा है, चित्र बनाइएगा तभी उसका होगा है ना। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर हो है ना। मगर गलती से बोल दिया कि कोण भी बराबर हो तो सम चतुर्भुज में वो हो जाएगा वर्ग। जिसकी चारों भुजा चारों कोण समकोण हो 90 डिग्री हो उसे वर्ग कहते हैं, और खाली चारों भुजा बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। इसका विकर्ण है ना, एगो ई विकर्ण हो गया और एगो ई विकर्ण हो गया है ना। तो विकर्ण क्या क्या दिया हुआ था d1 कितना दिया हुआ था 30 और 40 ने था जी 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। माने यहाँ ई छोटा है आप ध्यान दीजिए एक चीज सुनिएगा परिभाषा थ्योरी 9th का थ्योरी। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित समकोण बनाती है। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री चिन्ह दे लीजिए ने समकोण समद्वि देखो ये उतारे चक्कर में
ये तो आर समझ में आए नहीं करता है। सबको बोले थे इन लोग को कि नजर लग जाएगा अभी दुर्गा पूजा में आइएगा पड़े तो कोई नहीं नजर उतारे आया है। मम्मी मगर सबको किया होगा। सोचो माँ बाप क्या है कि मतलब जबकि है नहीं ये सब होता नहीं है, टोका टोकी कुछ नहीं होता है धरती पर। खासकर स्टूडेंट को नहीं सोचना चाहिए। माँ बाप तुम लोग को सुरक्षित रखने के लिए कि हमारा बेटा बेटी को नजर ना लगे तो काजल लगा देता है। कितना ख्याल रखता है माँ बाप। मगर वैसे तुम ही लोग में कुछ ऐसे भी बेटा बेटी होता है जो माँ बाप को इग्नोर करके घर छोड़ के चल देता है। वो कभी जो है माँ बाप से ज्यादा ख्याल नहीं रख पाएगा। वो अपना माँ बाप का ख्याल रखिए नहीं रहा तो तुम लोग का क्या ख्याल रखेगा। तो वैसे लड़का से वैसे समाज के लोगों से दूर रहे। समझ रहा है ना? आ जाइए क्या बोले, समकोण त्रिभुज का विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण समद्विभाजित करती है, माने दो बराबर भाग बांटती है और 90 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ से पूरा विकर्ण कितना था 30, तो दो बराबर भाग में करेंगे कितना आ जाएगा 15 15। अब पूरा विकर्ण कितना था 40 और दो बराबर भाग में काटेंगे तो 20 20। अब भुजा पूछ रहा है तो कोई भी एगो त्रिभुज से चल दीजिए। AOB से त्रिभुज AOB से त्रिभुज AOB से AOB में कौन सी है AOB बराबर 90 डिग्री। और जैसी किसी त्रिभुज में एक को 90 डिग्री हो तब पाइथागोरस परिमेय में 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार। ये क्या दिया है थ्योरी, पाइथागोरस जी ने दिए है ना। पाइथागोरस परिमेय कहा जाता है इसको। तो क्या बोले, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको हम इस भाषा में लिखेंगे तो कर्ण कौन सी हो गया AB हो जाएगा ना। लंब किसी को भी आधार किसी को भी मान सकता है। लंब मान लीजिए AO और आधार OB, कोई दिक्कत क्या है। AO 15 और OB 20, 15 15 हैं अब 20 20 हैं 4 225 625 625 के वर्गमूल 25। तो AB का मान की हो गया 25 सेंटीमीटर। ई निकल गया कितना 25 सेंटीमीटर। यह भुजा है और समकोण त्रिभुज में सब भुजा बराबर। तो ई भी 25 ई भी 25 ई भी 25 ई भी 25 आता है। समकोण चतुर्भुज की भुजा बराबर 25 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत समझ गया। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ।